जगत की गजब लीला है। वही रोकता है, वही प्रयास कराता है, वही अवरोध पैदा करता है, वही अवरोध को हटाने की कोशिश करता है। हम चूंकि एक छोटे से टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो हम उसमें फंस के रह जाते हैं। परम आनंद की ओर। राहुल मिश्रा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि दी श्री जी, आप कहते हैं कि संसार में कुछ भी गलत नहीं है। मैं जिस संस्थान में काम करता हूं, वहां पर मुझे एक बहुत बड़े पद पर प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन कुछ विरोध के कारण, अवरोध पैदा करने के कारण मुझे वह पद नहीं मिला। जबकि मैं उस पद के लिए सबसे सुटेबल दावेदार हूं। तो क्या यह मेरे साथ अन्याय नहीं है? क्या मेरे साथ सृष्टि के द्वारा गलत नहीं किया जा रहा है? आप कहते हैं कि हर परिस्थिति में आनंद है। यह कैसे मेरे लिए आनंद का कारण बन सकता है? कृपया स्पष्ट करें। घटना को इसलिए गलत मान बैठते हैं क्योंकि हम किसी मोह में फंसे हुए होते हैं। हमारे सामने मोह की पट्टी होती है, जिसके कारण हम स्पष्ट रूप से उसको नहीं देख पाते हैं। अगर हम परमात्मा पर विश्वास करें, पूर्ण विश्वास करें, तब जो हो रहा है सब आनंद का ही है। अगर विश्वास नहीं करना है तो उसे स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा आपको, जिसकी क्षमता आपको नहीं है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं महाभारत का। जब तीर के ऊपर मरण शैया पर भीष्म पितामह सोए हुए थे, तो वहां पे महारथी कर्ण पहुंचते हैं। उन्होंने पूछा उनसे कि आज जीवन आप मुझे अपने से दूर करते रहे, हस्तिनापुर से दूर करते रहे, मुझे आपने कभी भी स्वीकार नहीं किया, फिर भी आपके प्रति मेरा आदर कम नहीं हुआ। बस मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। भीष्म पितामह मुस्कुराए और बोले, कर्ण, आप कुंती के पुत्र हो, मैं जानता हूं, मैं जानता था। इसलिए मैं आपको इस हस्तिनापुर से दूर रखना चाहता था, करुणावश, ताकि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए। मैं नहीं चाहता था कि आप यहां रहकर पांडव के बड़े भाई होने के नाते अपने ही भाइयों के साथ संघर्ष करो, क्योंकि पांडव हमारे वंश के थे, तो राजा तो हमारे वंश का ही बनना था। आप अगर यहां पे रहते तो पांडव के बड़े भाई के रूप में मैं स्वीकार तो नहीं कर पाता, क्योंकि आप मेरे वंशज नहीं थे। फिर भी आप तो पांडव के बड़े भाई थे, तो एक संघर्ष होता। मैं नहीं चाहता कि संघर्ष हो, इसलिए मैं आपको हस्तिनापुर से बराबर दूर रखने की कोशिश किया।
करुणा बस था और आपके परिवार के प्रति यह मेरा सही निर्णय था। इस तथ्य से मिश्रा जी आपको समझ जाना चाहिए कि कर्ण जैसे महारथी को यह बात समझ में नहीं आई। उनको ऐसा लगता था कि जो सामर्थ्य मेरे पास है उसका आदर नहीं किया जा रहा है, जबकि भीष्म पितामह को उनके सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं था। फिर भी संघर्ष से बचने के लिए उनको हस्तिनापुर से बाहर रखने की हर वक्त चेष्टा थी। अब बात समझिए, हम समझते हैं कि हमें कोई अवरोध पैदा कर रहा है। प्रकृति क्यों हमें अलग रखना चाहती है यह हम समझ नहीं पाते। केवल समझ की बात है। आपको अलग रखना चाहती है प्रकृति, आपको वह पद नहीं देना चाह रही है। यह भी प्रकृति का एक कुशल संचालन है और आप चाह रहे हैं कि पद मिले, यह भी गलत नहीं है। यह भी प्रकृति की एक कुशल संचालन है। आप चाह भी रहे हैं, आपको मिल भी नहीं रहा है। आप चाह रहे हैं, दूसरा चाह रहा है कि आपको नहीं मिले। यह भी सही है, यह भी सही है। अगर हम इस तथ्य को समझ जाए ना, हम प्रयास करते रहेंगे। अगर मिलता है वह भी प्रकृति की देन है, किसी व्यक्तिगत परिस्थिति का दिन नहीं है, वह आनंद का है। मिलता है तब भी आनंद है, नहीं मिलता है तब भी आनंद है। तो इस तथ्य को हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो भी अवरोध पैदा करता है, किसी चीज से विरोध करता है, वह किसी एक का व्यक्तिगत कारण नहीं है। पूरी सृष्टि उसके पीछे है जो उसे अवरोध पैदा कर रही है। अगर हम भी प्रयास करते हैं तो केवल यह मेरा प्रयास नहीं है, पूरी सृष्टि हमसे उससे प्रयास करवा रही है। इस जगत की गजब लीला है। वही रोकता है, वही प्रयास कराता है, वही अवरोध पैदा करता है, वही अवरोध को हटाने की कोशिश करता है। हम चूंकि एक छोटे से टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो हम उसमें फंस के रह जाते हैं। हम व्याख्या करने लगते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या मेरे साथ बुरा हो रहा है। अच्छा और बुरा का कोई परिभाषा है ही नहीं। यह सब परिस्थितियों के आधार पर हमारा स्वभाव, हमारा गुण पैदा हो जाता है, जो प्रकार तो प्रकृति की देन है। महारथी कर्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आप जन्म की मेरी रहस्य तो जानते हैं, लेकिन जीवन का रहस्य जानते हैं? जब मुझे पूरा संसार तिरस्कार कर रहा था, उस समय दुर्योधन ने मुझे अंगराज कर्ण बना दिया। मैं कैसे उससे दूर हो सकता हूं? भीष्म पितामह ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब कोई बीज जहां गिरता है, जिस भूमि पर, वहीं पर वह बड़ा हो जाता है।
वह इधर से उधर नहीं जा पाएगा, वह उसी जगह वह पेड़ बन जाएगा। अगर उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जाए तो यह दुर्भाग्य था कि आप उस समय आप पहुंचे जहां पे कौरव और पांडव के बीच स्पर्धा चल रही थी। दुर्योधन हार चुके थे और आप उसी समय पहुंच गए। दुर्योधन आपकी सहायता करने के लिए आपको अंगराज नहीं बनाया था, वह अपनी सहायता के लिए, आपको अपने पक्ष में लेने के लिए उसने अंगराज कर्ण बना दिया और आप उसे उसकी दया समझने लगे, उसकी कृपा समझने लगे। और चूंकि आपका बीज उस भूमि पे पड़ गया, दुर्योधन के भूमि पे पड़ गया, आप वहीं पे बड़े हो गए। आपकी कोई गलती नहीं है। और आगे क्या हुआ आप सबको कहानी पता है। तो इसलिए हमें इस प्रकृति पर कोई भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। जो होता है वही सत्य है, वही परम है, और उसी में परम आनंद है। जहां तक पाप और पुण्य की बात है, उसी संदर्भ में जब वो मरण शैया पे पड़े हुए थे तो माता गंगा उनके पास आई। तो वे बोले कि मां, आप तो इस संसार के सबसे पवित्र हो और मैं आपका पुत्र हूं, तो मेरे द्वारा कुछ पाप कैसे हो गए? मेरे रहते हुए कुछ अधर्म कैसे हो गए? कहे मैं पापी तो नहीं हूं, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? माता गंगा ने जो कहा वो हम सबको समझना चाहिए अर्थ उसका। माता ने कहा कि अभी तक जितना तुमने पुण्य किया है और जितना तुम अधर्म या पाप करते हुए खुद को महसूस किए हो, वह सब को भूल जाओ। इस शरीर से जो रक्त गिर रहा है, उस रक्त के साथ, उस बूंद के साथ अपने सारे पाप को, सारे पुण्य को बाहर निकाल दो। एक ज्ञान स्वरूप बन जाओ, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगी। क्योंकि हम पाप पुण्य को अपने ऊपर धारण करने के कारण हम व्यर्थ में विचलित हो जाते हैं, और वही विचलित होने के कारण हम इस जगत में रहकर आनंद से दूर हो जाते हैं। इस जगत में न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई गलत है, न कोई सही है, न कोई बुरा है, न कोई अच्छा है। सब इस प्रकृति की अपने कुशल संचालन के लिए सारी व्यवस्था है। हम व्यर्थ में अपनी अज्ञानता के कारण व्यर्थ में हम इस प्रकृति पर, इस परमात्मा पर उंगली उठाते हैं, और यही उंगली उठाने के कारण हम आनंद से दूर हो जाते हैं। इसलिए मिश्रा जी, संसार में जो कुछ भी हो रहा है आपके द्वारा या किसी और के द्वारा, जो कुछ भी मिल रहा है,
आपको या किसी और को जो कुछ भी आप खो रहे हैं, आप या कोई और, यह सब इस प्रकृति का ही है। इस फूल को हम यहां रखें या यहां रखें, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। यहां पर हम अपना समझ लें और यहां पर हम दूसरे का समझ लें, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ इस प्रकृति का ही है। समुद्र में खड़े होकर अंजलि में पानी लेकर कहे कि हम मेरा है, सब कुछ तो पानी है। अगर आप पानी से ऊपर उठाएंगे तो अलग तो दिखेगा, लेकिन है तो सब समुद्र का ही। अगर समुद्र के नीचे पानी में रखेंगे तो लगेगा कि पानी के ऊपर इतना पानी है, पर है तो सब समुद्र ही। इस संसार में कोई भी कुछ अलग कैसे हो सकता है? इसलिए हर परिस्थिति का, हर घटना का, हर रचना का आप उसमें निहित आनंद का अनुभूति कीजिए। आप हर वक्त अपने जीवन में परम आनंद में ही रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे। परम आनंद की यात्रा के लिए देश श्री गुरुकुल में आपका परम स्वागत है, परम स्वागत।